पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। ईरान की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुतअद्दिद पैगामात भेजे गए। कवी इम्कान है ईरान आज पाकिस्तानी वफ्द की मेज़बानी करेगा। यह दौरा अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के सिलसिले में होगा। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने पर गुफ्तगू हुई। अब जो भी मुज़ाकरात हुए मुकम्मल जंगबंदी के लिए ही होंगे। हमारी नीयत है कि सिफारती ज़राए से मसाइल हल करें। हम एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान का हक है। ईरान अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान पाबंदियाँ ख़त्म करने और नुकसानात का अजाला चाहता है। अमेरिका का जौहरी सलाहियत से मुताल्लिक इसरार, अमेरिका की नावाकफी की दलील, खित्ते में किसी किस्म की भी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरान लेबनान के मज़ाहमती इक़दामात की हिमायत से पीछे नहीं हटेगा। ईरान अब न हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अमन मिशन के लिए बड़ी उड़ान। सऊदी अरब रवाना हो गए। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की और कतर का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। दोस्त ममालिक के साथ सिफारती इलाक़ाई उमूर पर मुशावरत होगी। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अताला तारर और तारिक फ़ातमी भी हमरा हैं। ईरान के साथ जंग इख्तिताम के करीब है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है। फील्ड मार्शल की वजह से मुज़ाकरात के लिए झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। इस्लामाबाद का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी कोशिशें खित्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। पाक बाहर जंग के दौरान फील्ड मार्शल से राबता हुआ। वो लाजवाब इंसान है। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ खतूत का तबादला हुआ। ईरान को हथियार फराहम न करने की दरख्वास्त की। शी जिनपिंग ने जवाब में यकीन दहानी कराई है कि चीन ऐसा नहीं कर रहा। तेल की कीमतें या सूरत हाल चीन के साथ मुलाकात के माहौल को मुतासिर नहीं करेंगी। चीन के साथ ताल्लुकात पहले की तरह जारी रहेंगे। ईरान जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात चाहता है। अगर हमारी मर्जी मुसल्लत करने या झुकाने की कोशिश की गई तो दुश्मन नाकाम होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान तमाम ममालिक के साथ आमीरी बातचीत के लिए पुरआज़्म है। किसी भी ज़बरदस्ती को कबूल नहीं करेंगे। शहरियों, बच्चों, अहम तनसीबात बशमूल स्कूलों और हस्पतालों को निशाना बनाना किसी भी आलमी कानून और इंसानी उसूल के मुताबिक नाकाबिल कबूल है। मुज़ाकरात में अमेरिका की पुरानी टीम ही होगी। जेडी वेंस क़यादत करेंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा। ख़ुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जारेड कुशनर भी शामिल होंगे। अमेरिकी नायब सदर ने इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ईरान से बड़ी डील करना चाहता है। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है मगर हथियार पर डेडलॉक बरकरार है। ईरान जौहरी हथियार ना रखने का अहद करे तो मुआशी तौर पर तरक्की देंगे। सदर ट्रंप ईरान से जामिया मुआहदा चाहते हैं। अमेरिका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में ख़त्म नहीं हो सकता। ईरान से जिस मकान पर मुज़ाकरात हों इस पर बेहतर महसूस करता हूँ। यूएई क़यादत का ईरान से राब्ता। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। यूएई के नायब सदर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ के साथ राब्ता किया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पुरअमन मुज़ाकरात के हल पर जोर। अमेरिका का ईरान की समुद्री तिजारत मुकम्मल तौर पर रोकने का दावा, जबकि इब्तदाई 24 घंटों में कई जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया और कोई भी जहाज नाकाबंदी अबूर ना कर सका। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी ईरान की बंदरगाहों तक महदूद है। उधर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, बहरी नाकाबंदी गैर कानूनी, इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक गलती है। इसके संगीन नताइज पूरे खित्ते और इससे बाहर तक पहुँच सकते हैं। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से मई तक आने वाली LNG के 22 कार्गो रुक गए। LNG के दरामद रुकने से मुल्क में गैस की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा।
जराये के मुताबिक रेवेन्यू अहदाफ पूरे करने के लिए गैस की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में मुलाकात। अमेरिका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा वांग यी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है, यकतरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव ने कहा कि मौजूदा बैन अल-अक़वामी सूरत हाल को शदीद चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। खित्ते की सूरत हाल पर जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में हम सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, मौसर फ़ाल सिफारतकारी पर जोर, इसाक डार की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। जनूबी कोरिया ईरान की मदद के लिए आ गया। जंग से मुतासरा इलाकों के लिए $5 लाख इमदाद फराहम करने का फैसला। जनूबी कोरिया की वजारत ख़ारिजा के मुताबिक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के जरिए $5 लाख की इमदाद जारी। उम्मीद है कि यह इमदाद मुतासरा इलाकों में सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद देगी। पब्लियो से मुतालिक ट्रम्प का तबसरा तारीखी गलती है। नायब स्पेनिश वज़ीर आज़म योलिंडा डियास की मैड्रिड में गैर मुल्की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, डोनाल्ड ट्रम्प ने कैथोलिक चर्च के रहनुमा और वेटिकन सिटी के सरबराह की बेइज्जती की है। पॉप मजहबी रहनुमा हैं जो लाखों मसीहियों की नुमाइंदगी करते हैं। बाप से पहले वफात पाने वाली बेटी के वरासती हुकूक बहाल। वफाकी आईनी अदालत का दरख्वास्त गुजार अब्दुल्ला खान के वरासत को दोबारा तकसीम करने का हुक्म। 1968 से जारी तनाज़े पर 8 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने लिखा, वरासत के हक से तकनीकी बुनियादों पर महरूम नहीं किया जा सकता। मौजूदा केस में तस्लीम शुदा है कि मुतव्वि सरदार बेगम चौधरी अब्दुल्ला और फातिमा बीबी की बेटी थी। सरदार बेगम के वर्सा की वरासत को तकसीम के अमल में शामिल नहीं किया गया। सरदार बेगम के बच्चों को मुकदमे में फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर। आइंदा समाअत पर एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब। मशरिक़ वस्ता कशीदगी वफाकी हुकूमत का मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहम फैसला। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट PSDP में मज़ीद 73 अरब रुपए की कटौती कर दी। पहले मरहले में 100 अरब रुपए की कटौती की गई। मजमूई तौर पर 173 अरब रुपए की बड़ी कटौती की गई। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से कम होकर 837.16 अरब रुपए कर दिया गया। वजारत ख़जाना और प्लानिंग कमीशन ने बजट में मज़ीद कटौती का फैसला मुशावरत से किया। अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस तरक्याती बजट को 75 अरब रुपए से कम कर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए नजरसानी शुदा तरक्याती बजट 34.9 अरब रुपए मुख्तस। वजारत सेहत के लिए नजरसानी शुदा तरक्याती बजट। मुल्क में बिजली लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरों में 8 देहात में 14 घंटे बिजली गायब। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक होने लगा। बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। कारोबार भी ठप, ताजी बरादरी भी परेशान। मुल्क भर में जारी गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरी दरख्वास्त दायर। लोड शेडिंग के खात्मे और शहरियों को बिला इम्तियाज बिजली की फराहमी की इस्तदा की गई। जुर्माने होंगे लेकिन पहले से कम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जुर्मानों में कमी की समरी मंजूर कर ली। DIG ट्रैफिक की समरी आइंदा पंजाब असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल का चलान 2000 से कम करके 1000, रिक्शे का चलान 3000 से कम करके 1000, कार और जीप का चलान 5000 से कम करके 3000 कर दिया गया। ओवर स्पीडिंग के जुर्माने बरकरार हैं। संगीन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी 5000 का जुर्माना बरकरार है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजीद देहात को मिसाली गांव में बदलने की मंजूरी दे दी। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह को कवर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास कहा, 485 देहात को मिसाली गांव में बदला जाएगा।